हम सबके फ़ोन में ढेरों ऐप्स होते हैं, कैब बुकिंग, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, यहाँ तक कि पढ़ाई के लिए भी। हमारी ज़िंदगी इन ऐप्स के बिना अधूरी लगती है। लेकिन क्या होगा अगर ये ऐप्स ही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन जाए? यही सवाल उठाती है हमारी कहानी, जो आपको एक ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहाँ आपका विश्वास और डर दोनों आजमाए जाएंगे। यह कहानी है कबीर की। कबीर 19 साल का लड़का छोटे से कस्बे से दिल्ली आया था। उसका सपना था एक इंजीनियर बनना और सेंट माइकल्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसका नया घर था। यह कॉलेज उतना ही प्रतिष्ठित था जितना रहस्यमयी। हर छात्र को कैंपस के हॉस्टल में रहना होता था। कबीर अपने एडमिशन को लेकर बेहद खुश था। वह अपने परिवार का पहला बच्चा था जिसने कॉलेज तक का सफ़र तय किया। लेकिन यह खुशी ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी। कॉलेज में फ्रेशर्स नाइट का आयोजन होने वाला था और सभी को अपने साथ एक पार्टनर लाने की ज़रूरत थी। कबीर के दिल में रागिनी नाम की एक लड़की के लिए ख़ास जगह थी। रागिनी कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी। काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद कबीर ने उसे फ्रेशर्स नाइट के लिए पूछा और चमत्कारिक रूप से रागिनी ने हाँ कर दी। शाम को कबीर रागिनी को लेने उसके हॉस्टल पहुंचा, लेकिन वहाँ रागिनी अकेली नहीं थी। उसके साथ विराज और उसके कुछ दोस्त भी थे। विराज कॉलेज का सबसे दबंग सीनियर रागिनी को अपनी गर्लफ्रेंड मानता था। उसने कबीर को सबके सामने पीटना शुरू कर दिया। उस रात से कबीर की ज़िंदगी नर्क बन गई। विराज और उसके दोस्त उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। एक रात जब कबीर अपने कमरे में परेशान बैठा था, उसने अपना फ़ोन उठाया। उसके फ़ोन की स्क्रीन पर अचानक एक अजीब ऐप दिखा, नॉक नॉक। कबीर ने पहले इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जिज्ञासा ने उसे ऐप खोलने पर मजबूर कर दिया। ऐप का इंटरफेस बेहद अजीब था। एक मैसेज स्क्रीन पर चमका, एक मौत की इच्छा करो। पहले तो कबीर हंसा, फिर गुस्से में आकर उसने विराज का नाम टाइप कर दिया। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए ब्लिंक हुई और फिर ऐप गायब हो गया। कबीर ने इसे सिर्फ एक टेक्निकल गड़बड़ी समझा। अगली सुबह हॉस्टल में अफरा तफरी मची थी। विराज का शव उसके कमरे में पाया गया। किसी ने उसका गला इतनी बेरहमी से काटा था कि उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था। कमरे के अंदर कोई जबरन घुसने के निशान नहीं थे। कबीर को पिछली रात का ऐप याद आया। वह डर से थरथरा उठा। जब उसने अपना फ़ोन चेक किया तो नॉक नॉक ऐप फिर से स्क्रीन पर आ गया। एक नई नोटिफिकेशन थी, प्रॉब्लम सॉल्व। कबीर ने घबराकर ऐप को डिलीट करने की कोशिश की, लेकिन यह संभव नहीं था। उसने फ़ोन को बंद कर दिया, लेकिन ऐप उसकी ज़िंदगी से बाहर नहीं जा रहा था। कुछ दिनों तक शांति रही, लेकिन फिर एक और नोटिफिकेशन आया, रागिनी को सीढ़ियों से धक्का दो। कबीर ने यह नोटिफिकेशन पढ़कर फ़ोन पटक दिया, लेकिन ऐप की आवाज़ें उसे परेशान करती रहीं। आखिरकार उसने रागिनी को बचाने के लिए किसी को कुछ बताए बिना हॉस्टल छोड़ने की योजना बनाई, लेकिन ऐप ने उसे फिर धमकी दी। अब कबीर की ज़िंदगी और उलझ गई। ऐप उसे और भी भयानक काम करने को कहने लगा। इस बार उसने कबीर के परिवार के सदस्यों के नाम दिखाए और उसके पास एक विकल्प छोड़ा, किसी एक को चुनो। कबीर ने अंततः खुद को इस मुसीबत से बचाने का फ़ैसला किया। उसने ऐप के कहे मुताबिक सब कुछ करना बंद कर दिया, लेकिन एक रात उसे अपनी डेस्क पर टूटा हुआ फ़ोन सही सलामत रखा मिला। ये वही फ़ोन था जिसे उसने पहले तोड़ दिया था। फ़ोन पर एक आखिरी मैसेज था, अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अगली सुबह कबीर का शव उसके कमरे में पाया गया। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और उसके कमरे की दीवारों पर खून से लिखा था, नॉक नॉक। कहानी का सार यह है कि तकनीक हमारी मदद के लिए बनी है, लेकिन अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन सकती है। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी तो हमें बताइए। अगर आपके फ़ोन में नॉक नॉक ऐप आए तो क्या आप इसे खोलेंगे?